निमसेट 2024 के लिए रेडी हो। एमसीए इंडिया टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स एनआईटी से टारगेट कर रहे हो 2024 में। एनआईटी से एमसीए के एप्लीकेशन फॉर्म भरने का क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, निमसेट की क्या है एग्जाम डेट्स और कैसे रजिस्टर करना है लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट से पहले। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमसेट 2024 के कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले एनआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है जो कि है nimset.in। यहाँ पे जाके आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको इस रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन करना होगा और इस रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी होंगी जो कि बेसिक डिटेल्स होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम अपना नाम डाल लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो लेट्स से अगर आप 2000 में बॉर्न हुए हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। देन आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आपको देना होगा अपना मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा एंड देन आपको उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर आपने कंफर्म किया एंड देन आपको अपनी मेल आई डी डालनी होगी। आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए क्योंकि आपको मेल आएगा निमसेट के थ्रू। तो यहाँ पे आपको मेल डालने के बाद आपको अपनी मेल आईडी को कंफर्म कर लेना है एंड उसके लिए आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी दोबारा से डालेंगे। इसके बाद आपको कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए आई अग्री एंड देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कैप्चा है KJX15TND। तो यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करिए एंड देन आपको अपनी वेरिफिकेशन की सारी डिटेल्स चेक करनी होगी, क्या आपने डिटेल्स, क्या आपने वैल्यूज़ यहाँ पे डाली हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस सब कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सारे बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर सारी वैल्यूज़ करेक्ट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको अपना लॉगिन जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आईडी और पासवर्ड अपने मेल पे जाके चेक करना है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक मेल आया हुआ होगा, तो उस मेल में आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डालनी है। तो आपकी यूज़र आईडी स्टार्ट होगी एनआईटी से, उसके बाद कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो ये है आपकी यूज़र आईडी। देन आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा यहाँ पे, जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको एक और कैप्चा यहाँ पे वो करना होगा, तो यहाँ पे आप कैप्चा डाल लीजिए। तो कैप्चा एक केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आपको केस सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ही डालने होंगे। इसके बाद देन प्रेस द लॉगिन बटन। तो ये देखिए ये हमारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं सारी। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है, गो टू एप्लीकेशन में आप क्लिक कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फ़ोटो आईडी चाहिए, मार्कशीट चाहिए 10th एंड 12th की, देन फाइनल ईयर की। इसके अलावा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके एप्लीकेबल है, और अगर आप PWD सेक्शन से आते हैं तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इनसे क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST या फिर ओपन। इसके बाद आपको अपनी आईडी चेक करनी होगी या फिर अपनी आईडी रखनी होगी अपने पास, जैसे कि अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड वो करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना होगा एंड देन आपको चूज़ करना है कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है या फिर नहीं। देन उसके बाद अगले उसमें आपको अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है एंड आपको अपनी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो यहाँ पे भर सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, तो आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल लीजिए एंड देन इसके बाद आपको अपना एरिया विलेज डालना है, जो जिस विलेज से आप आते हैं एंड देन आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं आपको सारे स्टेट्स के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको आपके डिस्ट्रिक्ट को करना है एंड देन इसके बाद आपको अपना तहसील या फिर जो कुछ भी आपकी तहसील है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है एंड आपको फिल करना है यहाँ पे पिन कोड। तो पिन कोड फिल करने के बाद आप अपनी तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस कहाँ का है एंड देन उसके बाद आपको
यहाँ पे डालनी है अपनी एकेडमिक डिटेल्स, तो 10th की सारी डिटेल्स, 12th की सारी डिटेल्स एंड देन बैचलर डिग्री की आपकी सारी डिटेल्स, क्योंकि आप एमसीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होगा निमसेट 2024 का। तो इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस मिलेंगे, जहाँ पे आपको अपनी सिटीज़ की प्रेफरेंस डालनी है। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप अलग अलग स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे सारे स्टेट्स जिसमें अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे टेस्ट का सिटी। इसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो आईडी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड देन फाइनल ईयर की मार्कशीट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका फ़ोटो का साइज़ क्या है, बिकॉज काफ़ी स्पेसिफिक साइज़ की फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। जैसे आपकी जो अपनी स्कैन फ़ोटो होगी उसका साइज़ होना चाहिए बिटवीन 50 to 80 के बीच एंड देन सिग्नेचर का भी सेम है। आप 10th, 12th और फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसे एक PDF फॉर्मेट में रख सकते हैं, जिसका साइज़ होना चाहिए 1 MB से कम। तो उसके बाद आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी, आपकी फ़ीस कितनी है जो आपको देनी है इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2500 लिखा हुआ है, तो मुझे 2500 रुपीज़ पे करने हैं इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कैप्चा आपको यहाँ पे लिखना है एंड देन क्लिक ऑन सबमिट पे क्लिक कर दीजिए एंड देन आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, QR यूज़ कर सकते हैं और अपने UPI भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप निमसेट की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रोशर, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपको NIT का पूरा ब्रोशर देखने को मिल जाएगा। तो ये है NIT का पूरा ब्रोशर है निमसेट 2024 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी पार्टिसिपेटिंग NITs हैं, IIITs हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही है निमसेट में, उनके बारे में। देन आपको यहाँ पे अगर एग्जाम की डेट्स देखनी है या फिर एप्लीकेशन देखनी है तो आप थोड़ा नीचे जाइए एंड यहाँ पे आपको कॉन्टेंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन थ्रू निमसेट 2024 की वेबसाइट। इसके बाद आपको सारी चीज़ें इस ब्रोशर में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स को निमसेट 2024 से रिलेटेड। तो जो एप्लीकेशन थे वो स्टार्ट हो चुके हैं 6 मार्च 2024 से और लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2024 अप टू 5 PM। इसके बाद एडिट विंडो ओपन होगी बिटवीन 24 to 26 अप्रैल। इसके बाद एडमिट कार्ड मिलेगा आपको 28 मई से 8 जून 2024 के बीच। जो डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो है 8 जून 2024 बिटवीन 2 to 4 PM। इसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा 25 जून 2024 को शाम 5 बजे के अराउंड। तो ये हैं वो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू निमसेट 2024। तो ये थी एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर निमसेट 2024। तो जल्दी से आप भी रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को NIT से MCA करने के लिए। तो आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है MCA कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सन स्टोर।